जी टाइम ते जो सोच को करो तो ना वावा ई टाइम मत सोचो जब गुरु जी पढ़ना से पढ़ी कोई भी कविता, वो विचार लाना ही नहीं है। आज वैसे दीपावली की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, देखो तालियां बच्चों को ही नहीं बजानी है। अगर बात अच्छी स्टाफ वालों को लगे तो स्टाफ वालों को बजाना अच्छे लगे तो। एक क्या होता है कि छुट्टियां दीपावली की पड़ चुकी हैं सरकारी विद्यालयों की, आप पढ़ने के लिए आते हैं सब, ये जो सरकारी टीचर हैं इनमें लगभग सरकारी टीचर हैं सारे के सारे, तो ये भी खुशी खुशी आपके पास आ गए। अब ये पीड़ा लेकर के कौन बैठा होगा यहां पर, ये पीड़ा लेकर के कौन बैठा होगा कि काश आज हमारी भी छुट्टी हो जाती है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ आप। ये विडंबना है भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विडंबना है प्राइवेट टीचर की। मतलब सच बात बता रहा हूं, आज के दिन है ना जिस दिन सरकारी स्कूल की छुट्टी होती है और प्राइवेट स्कूल वालों को बुला लिया जाता हो, उस दिन भगवान कसम संचालक के खिलाफ जो विचार मन में आते हैं। 13 साल हो गए 2018 से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूं मैं, 2008 से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूं। इस पीड़ा को मैं बहुत अच्छी तरह से अनुभूत कर चुका हूं अपने ऊपर, तो इसलिए इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा लिया करो आप, अपने अपने गुरुजियों के लिए भी। खैर ऐसा वैसा कुछ नहीं है, प्राइवेट स्कूल का टीचर बहुत अच्छा होता है साहब। मैं मेरे एक अनुभव के साथ में आपको जोड़ना चाहूंगा। अच्छा एक बात और बता देता हूं, हमारे पास अब विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब तक जो चल रहा था वो कार्यक्रम का एक सेशन था, अब कार्यक्रम का दूसरा सेशन हम चला रहे हैं। ये सारे जो कवि लोग बैठे हैं ना, ये सबसे पहले मुझे बोलने की अनुमति देते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले आकर बोलता हूं। बड़े चालाक हैं सारे के सारे। मतलब एक जो सब्जी बेचने वाला होता है ना, सब्जी बेचने वाला, वो अपनी रेडी के ऊपर फल बेचने वाला अच्छे अच्छे सेब संतरा सब आगे आगे रखता है और सड़े गड़े सारे पीछे। तो ये सब मुझे दिखा करके अपना माल भी बेच जाएंगे। खैर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ये सारे बड़े आदमी हैं। मोदी जी के द्वारा चलाए हुए 500 और 2-2 हजार रुपए के नोट हैं, मैं मात्र 10 रुपए का नोट हूं। खैर वो बात दूसरी है कि 10 रुपए का नोट फटा हुआ हो, छोटा नकली उकली हो, आखिरकार कहीं ना कहीं चल ही जाता है। लेकिन जो भी मार्केट में सबसे ज्यादा नकली नोट आए हैं तो वो 500 और 2-2 हजार के आए हैं। थोड़ा सा हंसूस लिया करो, ताली वाली ढंग से बजा लिया करो। तो ये सबसे पहले बोलने का जो मुझे आशीर्वाद मिलता है ना, ये भी मेरे लिए मां सरस्वती की बड़ी कृपा है। बिना देर किए मैं एक ऐसे आदमी को आपके बीच लेकर आना चाहता हूं। अभी मस्ती शुरुआत हो रही है केवल, अभी तो अपना बहुत तगड़ा रूप आप यहां देखेंगे। कविता लिखना बड़ी ताकत का नाम है। कविता में वो ताकत होती है, वो ज्ञानार्जन के साथ साथ हमारे जीवन में सभी 11 रसों का संचार करती है। भरत मुनि ने 9 बताए होंगे, लेकिन आजकल 11 चलते हैं मार्केट में, आपकी साहित्य की किताब में भी। तो उन सभी का संचार आप सबके बीच ये कवि लोग प्रस्तुत करेंगे। और ये कवि है ना सारे, ये बहुत सारी रचनाएं लिख चुके हैं, हजार रचनाएं, सैकड़ों रचनाएं ये सब लिख चुके हैं। इसलिए कौन सी रचना कब बोलनी है, छोटी मोटी लाइन भूल जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मत करें। अब जो गांव की विधा से जुड़ा हुआ एक नाम मैं आपके सामने सौंपने जा रहा हूं। मैं क्या, आप देखोगे कि गांव के अंदर भी कविता हो सकती है, गांव की एक एक बात के अंदर कविता हो सकती है, घर के अंदर भी हंसी और निकल सकती है। इस प्रकार से गांव के गीतों से जुड़ा हुआ कवि, गांव की भाषा का कवि, और जो भाषा में हिंदी में एक छंद चलता है दोहा, उसी दोहे छंद का थोड़ा सा रूप बदल करके गांव के अंदर नेहड़ा कर दिया गया है। नेहड़ा, हालांकि गुजरा को गीतों बुकरे नेड़ो, गुजर जानो ना, गुजर मतलब बहुत ही टैलेंटेड आदमी है ना। मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि यहाँ पर साहब बैठे हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। गुजर बहुत बड़ा विद्वान आदमी होता है। पिछले दिनों मेरा एक मित्र गुजर था, इधर एक गुजर और बैठा है, उसके बारे में मैं बाद में बखान करूंगा। पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं
गुजर बहुत टैलेंटेड आदमी होता है। पिछले दिनों मेरे एक मित्र गुजर के घर में जब कोई नहीं था, एक चोर घुस गया। अब बदकिस्मती से वो जाग गया और जागते ही उसने उस चोर को जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ करके उसने जब उसको मारना पीटना शुरू किया तो उसने बोला, साहब मेरे को मत पीटो, मैं भी गुजर ही हूं। तो उसने सोचा कि यार नहीं पीटेंगे, नहीं गुजर है, अगर पता चल गया कि ये कल गुजर है, कल पूरे गांव के अंदर हमारे सारे गुजर इकट्ठे होकर के महापंचायत जोड़ देंगे, इसलिए बताओ मत। इसलिए उसने क्या किया कि एक बड़ा सा रस्सा लेकर के उसके दोनों पांव ढंग से कसकर बांध दिए और दौड़ा दौड़ा सीधा चला गया थानेदार के पास, पुलिस थाने में। और पुलिस थाने में जाकर बोला कि साहब मेरे घर में एक चोर घुस गया है और मैंने उसको पकड़ करके उसके पैर बांध दिए हैं ढंग से, अच्छी तरह से। अरे बोले तूने उसके पैर बांध दिए हैं तो वो तो अब तू यहां तक आया है, वो तो पीछे से भाग गया होगा। बोले कैसे भाग गया होगा? साहब मैंने उसके पैर जबरदस्त कस करके बांध दिए हैं। बोले पैर ही तो बांधे हैं, हाथ तो नहीं बांधे। इतना टैलेंटेड आदमी होता है गुजर। अभी बात हंसना नहीं, अभी ताली नहीं बजानी, ताली तो इस बात पर बजानी है। अब बोला, अरे हाँ साहब थानेदार साहब, यह तो मेरे को संपट ही नहीं बैठा कि हाथ तो खुले ही रह गए। लेकिन टेंशन मत करो थानेदार साहब, जो संपट मेरे को नहीं बैठा वो संपट उसको भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो भी गुजर है। तो गुजर बहुत बुद्धिमान आदमी होता है भाई, बहुत टैलेंटेड आदमी होता है। तो उस लैंग्वेज में नेहड़ा जो विधा होती है, उस विधा में आपको अपने छोटे छोटे मुक्तक और छोटे छोटे दोहे सुनाने के लिए जिस नाम को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मैं क्या आपके दोनों हाथ आसमान में खड़े हों और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो, वो तालियों की गड़गड़ाहट उस नाम को पुकारे भाई मुके महेश कुमार जिज्ञासु।